बीएससी की पढ़ाई छोड़ ले लिया संन्यास। कैसे बने अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ। 29 साल पहले भी जब योगी एक बार गए थे घर, किसी से मिलने नहीं बल्कि पूरी तरह से घर छोड़ने। योगी की हालत देख माँ रो पड़ी, योगी भी रोए, लेकिन कदम घर के अंदर नहीं बाहर को पड़े। बीएससी पूरी कर एमएससी में लिया था एडमिशन। फिर क्या हुआ कि पढ़ाई छोड़ ले लिया संन्यास। महंत अवैधनाथ महाराज ने बनाया अपना उत्तराधिकारी और बदल गया योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट है। अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसी साल पौड़ी के कोटद्वार के डॉक्टर पीताम्बर दयाल भरदयाल हिमालयन राजकीय सनातनकोत्तर महाविद्यालय से बीएससी में एडमिशन लिया। 1992 में यहाँ से भी पास हो गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया, पर पूरा नहीं किया और घर से चले गए। सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। 1993 में अपने गांव पंचूर आए। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं बल्कि घेरुआ पहनकर, सिर घुटकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपने आंखें मिलाई, इसलिए कि एक बार में वो पहचान ही नहीं पाए कि ये अजय सिंह बिष्ट हैं। पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं कि अजय घर के बाहर पहुँचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जहाँ थी वहीं स्थिर हो गई। मुंह खुला लेकिन एक शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के भेष में खड़ा था। माँ चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो तू भीख मांग रहा है? उस समय योगी ने कहा कि माँ संन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा ही मिटाएगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगे वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को अपने बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूँ और ना ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी आप मुझे देंगी वो स्वीकार्य होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई। घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लेकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा पाने के बाद योगी आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। विजय त्रिवेदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए किताब में लिखा कि भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिए। आवाज अब भी गूंज रही थी। पहाड़ों के करीब पहुँचते बादलों तक अलख निरंजन। सूरज बादलों में छिपने पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश करता दिखा। वैसे भी उसका उजाला माँ के लिए बेमायने हो गया। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वो पीछे नहीं हटे, डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए। पिता आनंद सिंह आए। अपने बेटे को इस रूप में देखकर वो रो पड़े। कहने लगे, बेटा वापस लौट चलो हमारे साथ। लेकिन योगी नहीं माने। बेटा निराश होकर लौट गए। उन्हें शायद उम्मीद थी कि वो बेटे को अपने घर वापस ले जाएंगे, इसलिए वो अब की बार भी अपनी पत्नी सावित्री के साथ गोरखपुर पहुँचे। योगी आदित्यनाथ को देखते ही माँ फिर फूट फूट के रो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैधनाथ मंदिर में ही थे। सावित्री ने कहा कि महंत जी मेरे बेटे को लौटा दीजिए। महाराज ने कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती, कभी अपने बेटे की तरफ देखती। आंखों के आंसू सूख गए थे। फिर वो कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखा और बाहर चली गई। 1998 में योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए। परिवार के लोग मिलने आए। सभी खुश थे, पिता आनंद सिंह और माँ सावित्री भी।